हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। बहुत ही किसी को, सबको, मेजॉरिटी लोगों को ये रीडिंग बहुत पसंद आती है, बिकॉज़ इससे ये पता चलता है कि आपके जो वेल विशर्स नहीं हैं, जो आपके नॉन वेल विशर्स हैं, वो आपके अगेंस्ट क्या प्लॉट कर रहे हैं, क्या प्लानिंग होगी। ठीक है ना। बहुत सारे लोग मुझसे इस टॉपिक के ऊपर प्राइवेट रीडिंग लेते हैं और पता चलता है कि वो कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं और किस तरह के लोग उनके लिए कितनी ट्रबलिंग ज़िंदगी मतलब बनाए दे रहे हैं। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी। साइंस, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी माइन्यूट डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप उस पर्सन को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई कर लें जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। एंजाइटी नंबर 18, नंबर 16 पेशेंस, नंबर 31 डोर टू वैल्यू। मैं यहाँ पर प्लानिंग और प्लॉटिंग तो छोड़ें, मुझे तो लग रहा है कोई अननेसेसरीली आपके वजूद से, आपकी लाइफ से बिला वजह में ना कोई आपसे चिढ़ता है, और उसको फजूल में आपकी बातें सुनकर, आपके बारे में अगर लोग बात कर रहे हो तो, आपकी तारीफ़ हो रही हो तो, आप किसी के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैलाते तो, मतलब किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपका ज़िक्र हो रहा है ना, तो ये इंसान बुरी तरीके से इरिटेट हो रहा है, और ये आपके लिए जो भी कोई अच्छी बात होती होगी उसमें कोई ना कोई ऐसा कीड़ा निकालता होगा कि आपके बारे में लोग गलत सोचने पर मजबूर हों। हफ्ते के 7 दिनों में कोई 4 दिन तक तो ये आपके बारे में सोच के आप को मुश्किल में और परेशानी में और बिला वजह की प्रॉब्लम में ना ये इंसान डाले रखता है, फजूल में। यानी दुनिया में बहुत कुछ है करने को, लेकिन ये इंसान यही हरकतें करता रहता होगा। अपनी लाइफ के काफ़ी मसाइल लगे पड़े हुए हैं इस पर्सन के, जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। और प्लानिंग और प्लॉटिंग क्या कर रहा है, जिसे कहते हैं ना, खुद ही जल जल के कुड़ के जो है ना अपने दिन काट रहा है, ऐसा लग रहा है। विद दिस 10-10 नंबर जो कि क्लॉक पे नज़र आ रहे हैं, एंड पेशेंस कार्ड, ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी को ना हैंडल करते करते आपने ये कहा कि बस, अब मेरी बस हो गई है, अब मेरा सब्र जो है ना वो भर चुका है, अब मुझे आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करना, और आप मुझे अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। किसी के लिए आपका सब्र का पैमाना पूरा लबरेज हो चुका है, और ये बात इस इंसान से डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि आपके थ्रू इस इंसान को बहुत स्पॉटलाइट और बहुत लाइमलाइट मिलती है। महफ़िल को उठा लेने वाले इंसान हैं आप, और महफ़िल को बिठा देने वाले पर्सन हैं आप। काफ़ी लोग आपसे घबराते हैं, डरते हैं, और जो इंसान आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, आपके इस रवैये से ना सारे लोग इससे क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि मुझसे क्यों सवालात पूछे जा रहे हैं, क्योंकि किया धरा तो इसी का ही है। दूसरा, मैं ये देख सकती हूँ कि आपकी सेटल्ड लाइफ से मुराद आपका काम सही चल रहा है, ठीक है, और
काफ़ी इंटेग्रिटी ओरिएंटेड है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, कोई गलत मीन्स से आपके पास अर्निंग नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उसमें ये हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी चल रही होंगी, बरकत हो रही होगी। तो जो प्लानिंग और प्लॉटिंग है उसके अंदर ये एक टॉपिक है इन लोगों की, प्लानिंग का और प्लॉटिंग का, कि ये पता करो कि इसके पास से अखराजात कहाँ से आते हैं, यानी किसी तरीके से इसका इमेज एक्सप्लॉइट करो, इसकी रेपुटेशन को क्वेश्चन करो, इसकी वर्किंग को चैलेंज करो। ये तो प्लानिंग और प्लॉटिंग का बहुत बड़ा पार्ट लग रहा है। कोई ये नहीं देखता, यानी वो कहते हैं ना कि अगर कोई आपके बारे में कोई भी काम या कोई भी स्टोरी नरेट कर रहा है तो वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि आपने अपना बिहेवियर उसकी तरफ चेंज क्यों किया। हर किसी को अपना आपका बिहेवियर चेंज नज़र आएगा, लेकिन वो चेंज क्यों हुआ ये नहीं नज़र आएगा। ये जो सब्र का पैमाना आपका लबरेज हो गया है और आपने अपना रवैया इस पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट बदल दिया, जिसको मजबूर कर दिया आपने कि वो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ले, उसको असल में प्रॉब्लम इन चीज़ों से हो रहा है। आप इसके मातहत क्यों नहीं हैं, आप बाकियों की तरह इससे हेल्प क्यों नहीं मांगते, आप बाकियों की तरह थोड़ा बहुत ही सही ख़र्चा पानी क्यों नहीं मांगते, कोई फेवर क्यों नहीं लेते, आपके काम खुद ही कैसे हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। शायद आपकी मिजाज में ये बात नहीं है और ये मामलात भी इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। Who is planning and plotting against you? 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 The Fool, Death, Page of Pentacles, Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, The Moon। 1 2 3 मेजर आर्कानास। जो पर्सन आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है वो प्लानिंग और प्लॉटिंग से ज़्यादा आपके बिहेवियर पे गॉसिप ज़्यादा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये शख्स समझ रहा था कि आप सब कुछ भुलाकर, बिल्कुल सब कुछ भुलाकर आप स्क्रैच से बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग करेंगे। मे बी यू आर अबाउट टू ट्रैवल समवेयर, या ये शख्स ट्रैवल कर रहा है और उससे पहले ये इंसान चाहता है कि ये आपसे बात कर ले और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर हो जाए, लेकिन आप शायद इसको कोई मौका नहीं दे रहे। बिकॉज़ ये लड़की जो है ना वो अपने बाल काट रही है और ये वो बालों को काट रही है जिनकी एंड रूट्स जो हैं वो या तो स्प्लिट एंड्स हो गए हैं या वो बाल बिल्कुल ड्राई हो गए। वो जो नहीं होता लंबे बाल होते होते पूंछ आ जाती है, या हेयर स्टाइल की वजह से अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होगी। तो अगर मैं इसको लिटरल मीनिंग में लूँ या इसको एनर्जी एप्लीकेशन में लूँ तो इट लुक्स लाइक कि जैसे जो चीज़ें एंड हो गई हैं ना वो आप एंड करना चाह रहे हैं। किसी की फोर्सफुल एनर्जी पर आप चीज़ों को स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना चाहते। और जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है उसको ये लग रहा है कि मुझे ज़्यादा ना करना पड़े, मुझे हल्का सा भी कोई इसकी तरफ से सिग्नल मिले तो मैं ठीक हो जाऊँ। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स लेस ऑफ़र करके बड़ा काम करवा लूँ। शायद आप इस पर्सन की अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, या आपको कुछ भी इस वक्त सर्व कर दे, आप अपने रिज़र्व एटीट्यूड से काफ़ी हार्ड टाइम दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को काफ़ी इनसिक्योरिटी हो रही है। इसको लिटरली डर लग रहा है, यानी कि कॉर्नर हो जाना। मैंने कहा ना आपकी वजह से इसको स्पॉटलाइट मिलती है, इसको तवज्जो नहीं मिल रही। आप तो साइलेंट हैं, आप तो खामोश हैं, इससे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं
और इसको बार बार एक ही कहानी सबको बताते हुए ना शर्मिंदगी के बजाय अब चिड़चिड़ाहट हो रही है। तो ये कॉर्नर होता चला जा रहा है, और जो लोग इससे ये रीज़न सुन रहे होंगे, पूछ रहे होंगे, तो उल्टा वो लोग भी इसको डपट रहे होंगे या कुछ ना कुछ कह रहे होंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ना प्लानिंग मोड में चला गया होगा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि फिर जो मुझे इसकी वजह से लोग समझा रहे हैं ना, बिला वजह में मुझे पुश कर रहे हैं कि मैं सब कुछ भुलाकर सब कुछ स्क्रैच से करूं, मैं इसके लिए ऐसा हालात और माहौल बना दूं कि ये करे, और आपको तो शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। प्लानिंग तो बहुत की इसने, कर भी ली है किसी हद तक, ये इस प्लान के ऊपर अटेम्प्ट मोड में आ भी चुका है। अब इट्स अ हाई टाइम कि ये इंसान सिर्फ एक्शन का सोच रहा है, एंड इसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व है। मे बी ये पर्सन किसी को अप्रोच करेगा कि वो शख्स आपसे, वो बीच में पड़े और वो आपसे बात करे, बिकॉज ये भी इसकी एक प्लानिंग का पार्ट है। द डेथ कार्ड, ये एंडिंग किस चीज़ की हो रही है? प्लीज़ गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स। पक गया है ये इंसान, सफोकेट हो गया है, आइसोलेट होकर सारे काम कर रहा है, लेकिन कोई प्लेजर नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। सफोकेटेड थॉट्स, ट्रैप्ड मेंटालिटी, पूरा बंधा हुआ जकड़ा हुआ जहन, तनाव से भरपूर सोचें, और इसको आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। आप इसको दूर से दूर करके आप इसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? इसको रिसेंटली अगर आपके ट्रैवल से रिलेटेड कोई बात पता चल गई ना, तो इसको पतंगे लग जाएंगे, मैं लिटरली बता रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? दिस सिचुएशन रिक्वायर्स इंसाफ, और आपको ये लग रहा है कि बीच में जो भी पड़ेगा वो अच्छी तरह से जानता है कि आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन ये जो, अगर आप इन दो लोगों को देखेंगे जो लड़ रहे हैं आपस में, आप बहुत सारे लोगों के ना मसले हल करते हैं, केसेस सुनते हैं, सब्र से, तहम्मुल से, आपको आदत है कॉन्फ्लिक्ट्स को सुनने की, तो आपके लिए ये कोई सिचुएशन नई नहीं है। अब वही सिचुएशन अगर कोई आपके साथ करने की कोशिश करेगा, आपको वैसे ही बड़ी कंपोज्ड पेशेंस के साथ आपको ऐसी सिचुएशन को डील करना आता है। सामने वाले को बड़ी उजलत लगी पड़ी हुई है, जैसे फास्ट पेस पे कोई नहीं होता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे रश करना है, मुझे इस चीज़ को पकड़ना है जल्दी से। तो ये चीज़ जो है ना, ये डिमांड कर रही है, आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ होने को तैयार नहीं है। किसी ने आपके साथ बड़ा कोई फसाद कर दिया, बड़ा कांड कर दिया जिसको कहना चाहिए, और उस ख़राब सिचुएशन पे कोई एक्सपेक्ट करे कि यार चलो मेरे हाथ से तो बहुत बड़ी चीज़ हुई है, तुम ज़रा लेस पर एडजस्ट कर लो, ये चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? स्ट्रेंथ। ऐसी चीज़ों के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है, और ये पर्सन जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, अगर हिम्मत होती तो गलत काम ही ना करता। ताकत होती, ज़र्फ़ होता, आला ज़र्फ़ी होती, तो वो हरकतें ही नहीं होती जो जिसकी वजह से इसको निदामत हो रही है। यानी इसके लिए तो समझ लीजिए पहाड़ तोड़ने के बराबर है अपनी गलती मानना, और आप इसको नाक तले चने चबवा रहे हैं। द मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द एम्प्रेस। डोर टू वैल्यू एंड द एम्प्रेस। देयर इज़ अ बिग चांस कि गुस्से में आकर इसने कोई अपने साथ कोई उल्टी सीधी हरकत की है, स्पेशली अपने बालों को लेकर, और अब उसकी स्टाइलिंग के लिए ये पर्सन शायद पार्लर जाए या सैलून जाए, एंड इफ़ नॉट तो ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, ब्यूटिशियन हो सकते हैं और मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं। ये इनको इनके काम से रिलेटेड किसी ने बड़ा बुरी तरीके से ना लताड़ा है, बड़ी बुरी तरीके से किसी ने इनको झाड़ा है। तो जो पर्सन आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, जेलिसी फैक्टर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। उस हसद में खुद ब खुद ही जलना, कुड़ना, पकना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप काफ़ी पेशेंट पर्सन हैं, सब्र से काम लेते हैं, उसके ऊपर भी इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है।
आप बहुत चीज़ों को डिले कर रहे हैं, उस पर इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। और ये पकड़ पकड़ के लोगों को ना, इसके पास कोई टॉपिक नहीं होता होगा, पकड़ पकड़ के ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फलां हुआ, ढिमका हुआ, फलां हुआ, ढिमका हुआ, ये चीज़ नज़र आ रही है। क्यों ये पर्सन आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? क्यों ये पर्सन आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप या तो इस पर्सन को कुछ कंट्रीब्यूट करते थे, कुछ मंथली सेविंग्स या कोई ऐसी चीज़, फाइनेंशियल, जो मैंने कहा था ना, डोर टू वैल्यू, फाइनेंशियली ये पर्सन आपके ऊपर थोड़ा सा रिलाई करता है, या इसको लगता है कि कभी कुछ ना हुआ तो कम से कम ये तो होगा जिससे मैं पैसे वैसे मांग सकता हूँ। आप काफ़ी मल्टीटास्किंग नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह से आपके अंदर मल्टीपल स्किल्स हैं जिससे आज इसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। शायद कोई आपको कुछ जॉब ऑफ़र, कोई डेजिग्नेशन ऑफ़र करने वाला है, उसमें शायद आपको बेनिफिशियली तौर पर जो वो एक पर्क्स होते हैं डेजिग्नेशन की, उसमें आपको गाड़ी शाड़ी मिलनी है, और ये चीज़ ये रोक नहीं पा रहा। इसको ये हो रहा है कि कैसे इसके पास ये चीज़ें चली जाएं, जबकि आप डिज़र्व करते हैं अपनी डेजिग्नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आप बहुत मेहनती नज़र आ रहे हैं और आपने बड़ी मेहनत की है। एंड इफ़ नॉट दिस सिनेरियो, देन आप जिस तरह से मेहनत करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं फाइनेंशियली भी और रिस्पेक्ट में भी, वो चीज़ इसको काफ़ी ट्रिगर कर रही है। यानी वो चीज़ें जो इंसान कभी ख्वाब में सोचता है कि मैं ये करूँगा, आपकी तरफ से इसको ये न्यूज़ मिल जाती है तो इसको काफ़ी ज़्यादा ना एनवियस फील होता है। तो क्यों कर रहा है ये पर्सन प्लानिंग और प्लॉटिंग? ये वो चीज़ लेना चाहता है जो आपके पास है, इसको वो क्वालिटी चाहिए जो आपके पास है, इसको वो लोग चाहिए, वो ऑफ़र चाहिए जो आपके पास हैं। बट जनाब, नसीब से बढ़ के और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो ये है वो पर्सन। आप अगर पहचान सकें तो पहचान लें। एक कल मैं बात कहना चाहूँगी, कल मैंने पहले भी मैं रिमाइंड कराती रहती थी कमेंट सेक्शन में, इट्स नॉट दैट कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अप्रिसिएशन ही की जो है ना वो भूखी हूँ, या मैं बदतमीज़ी जो है वो किसी भी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि मैं ख़ुद किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करती। कमेंट्स में मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े और वो काफ़ी, उसकी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो रहा था कि कोई किस लेवल का गिरा हुआ पर्सन है। और ऐसे कमेंट्स को ना मुझे दोहराने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ़ एक बात कहूँगी, आप वीडियोस देखें, आप रीडिंग पे फोकस करें, आप कमेंट्स भी ना करें। आपसे अगर किसी की तारीफ़ नहीं होती तो आप वो भी ना करें, लेकिन आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी के कमेंट के नीचे उसको पर्सनली बोलें कि मुझे मेरा ये आईडी है या मेरा ये वो है कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लें, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे मेरे चैनल की बुराई होगी। दूसरा, रीडिंग को लेकर जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल करे, रीडिंग्स जो है वो कार्ड्स की बिना पर होती है और इतने डाइवर्सिफाइड रीडिंग होती है, इतने उसमें इतनी सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ये अगर किसी एक की ज़िंदगी में हो रही हो ना तो इंसान की बर्दाश्त जवाब देते, जब मैं बहुत क्रिटिकल टॉपिक्स पे रीडिंग करती हूँ। इसीलिए मैं हज़ारों की तादाद, कभी व्यूज़ देखें तो मायने रखती है ये बात कि हज़ारों की तादाद में लोग रीडिंग देखते हैं। और जब लोग हज़ारों की तादाद में रीडिंग देख रहे हैं तो हज़ारा लोगों की ज़िंदगी में जो ना मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, खुशियाँ हैं, इंजॉयमेंट्स हैं, सफरिंग्स हैं, ट्रायल्स हैं, उस पर आप कमेंट पास करें तो वो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरा सिंपल फार्मूला है, आपको मेरी रीडिंग समझ में नहीं आती, आप अपने घर में बैठें, आप हर उस चैनल को देखें जो आपको झूठी तसल्लियाँ दे। मेरे चैनल पर कट थ्रोट विदाउट शुगर कोटेड बात होती है, मैं कोई शुगर कोट करके जो है वो कोई बात नहीं करती, जो कार्ड्स नज़र आते हैं वो मैं बोलती हूँ। अगर आपका कोई भी बेहुदा बदतमीज़ी वाला कमेंट मैं पढ़ूँगी
नुकसान आपका होगा, मैं आपको अपने चैनल से हाइड कर दूँगा। और मैं बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जीज़ में नहीं पड़ती, मुझे कोई शौक़ नहीं है अपनी एनर्जी को ज़ाया करने का। आई एम वेरी मच स्टेबल पर्सन, और मुझे कभी भी जो है वो ऐसा सच गुस्सा नहीं आता। मैं बहुत ही ज़्यादा तहम्मुल से और पेशेंस से चलने वाली औरत हूँ, लेकिन बदतमीज़ी मैं किसी भी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं करती। और आप ख़वातीन कमेंट्स कर रहे हैं, उसमें आप मर्द हजरात जो हैं वो उनको कमेंट कर रहे हैं, कुछ ख़वातीन मर्दों के कमेंट्स पे कमेंट करके उनसे पर्सनली कह रही हैं कि ये मतलब दिस डजंट सूट, इट ओनली शोज़ डेस्परेशन। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन टू लिसन दिस इंस्ट्रक्शन, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।